नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पंजाब सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से 973 करोड़ रुपए की मांग ने एक बार फिर पुरानी जल परियोजना से जुड़े वित्तीय मामले को चर्चा में ला दिया है। ये केवल एक आर्थिक मांग नहीं बल्कि दशकों पुराने समझौते, अधूरे हिसाब किताब और अंतर्राज्यीय जिम्मेदारी का मामला है। इस मुद्दे ने प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। ये मामला मुख्य रूप से दो बड़े प्रोजेक्ट रंजीत सागर डैम और शाहपुर कंडी डैम से जुड़ा हुआ है। ये दोनों परियोजनाएं पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच साझे हितों के तहत विकसित की गई थी। साल 1979 में दोनों राज्यों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत डैम निर्माण और उससे जुड़े सुविधाओं की लागत दोनों पक्षों द्वारा साझी की गई थी। रंजीत सागर डैम, जिसे थीन डैम भी कहा जाता है, रावी नदी पर बना एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। ये बिजली उत्पादन, सिंचाई और जल भंडारण के लिए अहम भूमिका निभाता है। वहीं शाहपुर कंडी डैम रंजीत सागर डैम से निकलने वाले पानी के बेहतर उपयोग के लिए विकसित किया गया था, जिससे पंजाब के कृषि क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलता है। पंजाब सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं पर उसने अपने हिस्सों से अधिक खर्च कर दिया है, जबकि जम्मू कश्मीर की ओर से देय राशि अभी तक पूरी नहीं दी गई है। इसी आधार पर पंजाब ने करीब 973 करोड़ रुपए की मांग उठाई है। इसमें लगभग 301 करोड़ रुपए रंजीत सागर डैम से संबंधित बताए जा रहे हैं, जबकि 672 करोड़ रुपए शाहपुर कंडी डैम से जुड़े हैं। सवाल ये भी उठता है कि इतने वर्षों बाद ये पुराना मुद्दा फिर से क्यों उठाया गया है। माना जा रहा है कि शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के नए चरण में प्रवेश के साथ ही वित्तीय हिसाब किताब को स्पष्ट करना जरूरी हो गया है। इसके अलावा पंजाब सरकार अपने जल अधिकारों और आर्थिक हिस्सेदारी को लेकर अब अधिक सख्त रुख अपनाना चाहती है। इस मामले में पंजाब सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को औपचारिक पत्र भेजकर बकाया राशि की मांग की है और इस विषय पर चर्चा के लिए बैठक का प्रस्ताव भी रखा है। अब ये मामला दोनों पक्षों के बीच बातचीत पर निर्भर करेगा कि इसे आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा या ये मामला लंबा खींचेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल पैसों का मामला नहीं बल्कि जल संसाधनों के बंटवारे और उसके उपयोग से जुड़ा हुआ है। पंजाब जैसे राज्यों के लिए पानी एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, जहां कृषि पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर है। ऐसे में इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़े हर फैसलों का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक पहलू भी नजर आता है। डैम और पानी से जुड़े मुद्दे हमेशा ही राजनीतिक रूप से महत्व रखते हैं। ऐसे में पंजाब की ओर से की गई ये मांग एक तरह का राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है, जिसमें राज्य अपने अधिकारों को लेकर स्पष्ट रुख दिखाना चाहता है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि जम्मू कश्मीर इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या दोनों राज्यों के बीच कोई समाधान निकल पाता है? यदि बातचीत के जरिए मामला सुलझ जाता है तो ये एक सामान्य वित्तीय निपटारा होगा, लेकिन यदि सहमति नहीं बनती तो ये विवाद और गहरा सकता है। फिलहाल ये मामला एक बार फिर उन पुराने मुद्दों की याद दिलाता है जो समय के साथ दब जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये 973 करोड़ का बकाया जल्द सुलझेगा या फिर ये मामला और भी लंबा खिंच सकता है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।